हेलो फ्रेंड, नमस्कार एंड वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल स्प्रेडिंग ज्ञान। जैसा कि मैंने आपको बोला था, अभी मैं लेके आऊँगा राजस्थान की जनगणना का टॉपिक। तो दोस्तों, लेकर आ चुका हूँ राजस्थान की जनगणना का टॉपिक। और इस टॉपिक में से आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली जो सीईटी के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें भी क्वेश्चन आए हैं और आगे भी क्वेश्चन आएंगे इसी टॉपिक में से, अनटिल अनलेस जब तक आपकी 2021 की जो जनगणना है वो जो होनी थी अभी हुई नहीं है। जब तक वो जनगणना नहीं होती और मोस्ट लाइकली वो 2023 ख़त्म होते होते या 2024 शुरू होते होते कंप्लीट होगी, तो तब तक इसी जनगणना से आपके क्वेश्चन आएगा और एक या दो क्वेश्चन 100% इस जनगणना से आता है दोस्तों। तो चलते हैं कंप्लीट जनगणना एक ही क्लास में। दोस्तों, जनगणना पे चले सीधा, उससे पहले हम कुछ जो पॉइंट हैं वो देख लेते हैं। और पहला जो इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड में जाके देखते हैं, तो दोस्तों भारतीय जनगणना का प्रथम लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो भारतीय जनगणना का प्रथम लिखित साक्ष्य जो है वो आपके कौटिल्य मौर्य काल में चाणक्य की जो पुस्तक थी अर्थशास्त्र, चाणक्य या कौटिल्य जिनको बोलते हैं, उनकी पुस्तक अर्थशास्त्र से दोस्तों आपको क्या है, लिखित साक्ष्य मिलते हैं। मौर्य काल में लोगों का संख्या वगैरह नियंत्रण रखने के लिए ये रखा जाता था दोस्तों। उसके बाद में मुगल काल में अबुल फजल की आयने अकबरी से आपको इसका रिकॉर्ड मिलता है। और राजस्थान में दोस्तों मारवाड़ परगनारी विगित मुणोत नैणसी की जो बुक है उससे आपको जनगणना की साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं, देखते हैं दोस्तों जनगणना का जो सुव्यवस्थित अध्ययन है, जनगणना का अध्ययन क्या कहलाता है? जो जनगणना होती है तो उसको दोस्तों डेमोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी बोला जाता है दोस्तों, उसको डेमोग्राफी बोलते हैं दोस्तों। विश्व में प्रथम जनगणना कहाँ पे हुई थी? तो विश्व में प्रथम जनगणना दोस्तों आपके यहाँ पे स्वीडन में हुई थी। कहाँ पे? स्वीडन में। स्वीडन के अंदर दोस्तों विश्व की प्रथम जनगणना हुई थी। और आधुनिक जनगणना वो कहाँ पे हुई थी? तो यूएसए में हुई थी। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? स्वीडन के अंदर तो ऐसे ही गिन गुणा के छोड़ दिए, इसके अंदर पूरा टेक्निकल डाटा उनका, कितने साक्षर हैं, कहाँ कितना जनसंख्या घनत्व है वगैरह, जो भी पूरी डिटेल थी वो इस जनगणना के अंदर ली थी। तो आधुनिक जनगणना आपकी अमेरिका के अंदर 1790 में हुई थी और प्रथम जनगणना जो है वो स्वीडन में हुई थी 1749 में दोस्तों। आगे चलते हैं, तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी दोस्तों? तो भारत के अंदर पूर्ण रूप से प्रथम जनगणना आपके यहाँ पे 1881 में हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम में। परंतु शुरुआत किसने कर दी थी? लॉर्ड मेयो ने कर दी थी। 1872 में लॉर्ड मेयो ने आपके यहाँ पे जनगणना की स्टार्ट की थी। और प्रथम दशक की जनगणना जो थी दोस्तों वो कब शुरू हुई थी? 1881 में। किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। किसके टाइम पे? लॉर्ड रिपन के टाइम पे दोस्तों। कौन थे? डब्ल्यू प्लावन इसके क्या थे? जनगणना निदेशक थे दोस्तों, जनगणना निदेशक थे उसमें। राजस्थान में प्रथम जनगणना आपके 1901 में हुई है। तो ये फैक्ट याद रखना है कि भारत में तो 1872 और 81 में, 81 मान के चलो, 81 में लॉर्ड रिपन ने शुरू करवा दी थी। परंतु राजस्थान के अंदर कब शुरू हुई थी? तो राजस्थान में दोस्तों शुरू हुई थी आपके कब? 1901 में। और वैज्ञानिक जनगणना कब हुई? 1911 के अंदर वैज्ञानिक जनगणना हुई आपके दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, तो कुछ फैक्ट अलग से याद रखिए कि जनगणना जो है वो, जनगणना दोस्तों किसका सूची का विषय है? तो जनगणना आपका दोस्तों किसका? संघ सूची का विषय है। किसका दोस्तों? संघ सूची का विषय है जनगणना। और जनसंख्या नियंत्रण जो है वो किसका है? तो वो दोनों ही करना भाई, समवर्ती है वो। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण जो है वो दोस्तों किसका? समवर्ती सूची का विषय है। और जनगणना किसका विषय है? तो वो संघ सूची का विषय है। ये आप याद रखिए दोस्तों। जनसंख्या नियंत्रण जो है समवर्ती में किससे आया था? तो जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती में आ गया था आपका
42 संविधान संशोधन से, ठीक है, 42वें संविधान संशोधन से जनगणना का जो है वो इसमें डाल दिया था। और जनगणना का काम किसका है, कौन करवाता है जनगणना? तो जनगणना का काम दोस्तों गृह विभाग, होम मिनिस्ट्री जो है वो जनगणना का काम करवाती है। होम मिनिस्ट्री के अंडर में क्या है, जनगणना निदेशालय आता है दोस्तों, वो करवाता है। तो याद रखना है, जनगणना करवाता कौन है? होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री के अंदर में एक विभाग है वो करवाता है। तो प्राइमरली होम मिनिस्ट्री करवाती है दोस्तों। परंतु जनगणना के लिए डाटा कौन एकत्रित करता है? तो डाटा जो है दोस्तों, आपका डाटा जो है वो कौन एकत्रित करता है? तो वो है आपका NSSO। ठीक है दोस्तों, डाटा कौन एकत्रित करता है? आपका डाटा कौन एकत्रित करता है? तो NSSO जो है वो आपका नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, ये आपकी डाटा एकत्रित करती है। करवाता कौन है? होम मिनिस्ट्री करवाती है। ठीक है, तो फैक्ट याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है दोस्तों, और आपके यहाँ पे जनगणना अधिनियम कब आया था? तो 1948 में आपका जनगणना अधिनियम आया था दोस्तों। आगे बात करते हैं, आगे चलते हैं। 2011 की जनगणना से रिलेटेड कुछ फैक्ट याद रख लेते हैं दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो पूछेगा। 2011 जो थी वो आपकी कौन सी 15वीं जनगणना थी? कौन सी थी? 15वीं जनगणना थी दोस्तों। इसका क्या मोटो क्या था, थीम क्या थी इसकी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है, चलिए आयुक्त कौन थे इसके? तो इसके आयुक्त थे आपके चंद्रमौली साहब, C चंद्रमौली। कौन थे? जनगणना आयुक्त कौन थे दोस्तों? तो जनगणना आयुक्त थे आपके C चंद्रमौली साहब। चंद्रमौली साहब आपके जनगणना आयुक्त थे। शुभंकर क्या था? प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका इसका शुभंकर था। ब्रांड एम्बेसडर थे सचिन तेंदुलकर और प्रियंका चोपड़ा। और राजस्थान में जनगणना निदेशक कौन थे? तो राजस्थान में दोस्तों कौन थे? राजस्थान में निदेशक थे कौन? सुब्रा सिंह। कौन थे? सुब्रा सिंह। तो राजस्थान में सुब्रा सिंह थे और इंडिया के अंदर कौन थे? C चंद्रमौली साहब। ठीक है, आयुक्त थे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। 2021 की जो जनगणना होनी है दोस्तों, अभी हुई नहीं है, ना स्टार्ट हुई है। 2021 की जो जनगणना है उसका क्या है? जन भागीदारी से क्या दोस्तों? जन कल्याण। भागीदारी से ही कल्याण करेंगे। ठीक है, और उसका क्या था 2011 वाले का? क्या? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, है ना। चलो आगे देखते हैं। 16वीं जनगणना होगी। आयुक्त इसके विवेक जोशी है और राजस्थान में कौन है? विष्णुचरण मलिक दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो इससे कुछ फैक्ट याद रख लेते हैं दोस्तों। 1921 का दशक, ये अदर फैक्टर है जो हमें याद रखना, अगर आप याद रखना चाहे तो याद रखिए दोस्तों। 1911 से लेके 1921, 1911 में आपकी जनगणना हुई थी, फिर 1921 में जनगणना हुई। तो दोस्तों वो एक ऐसा दशक था जिसमें जनगणना जो है वो वृद्धि जो थी वो माइनस में गई थी, मतलब नेगेटिव। 1911 में जो जनसंख्या थी 1921 में वो जनसंख्या कम हुई। ऐसा भारत में एक बार ही हुआ है सिर्फ दोस्तों। और उस दशक को जो है क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? महाविभाजक, महान विभाजक दशक भी बोला जाता है दोस्तों। कारण क्या था? उस टाइम वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था आपका, 14 से 18 के बीच में विश्व युद्ध हुआ था। उसी टाइम दोस्तों अकाल वकाल भी पड़े थे। उस कारण से दोस्तों आपके यहाँ पे जनसंख्या में जो है वृद्धि जो थी माइनस में हुई थी। राजस्थान में कितनी वृद्धि हुई थी माइनस में? तो राजस्थान में 6.29% माइनस में हुई थी। चलो ये तो माइनस की बात हुई। अब भारत में सबसे ज़्यादा वृद्धि किस दशक में हुई है? तो भारत में सबसे ज़्यादा वृद्धि जो है दोस्तों 61 से 71, 1961 से 71 के टाइम में हुई है। इसी टाइम आपका क्या था? इसी टाइम आपका ये
वो आया था दोस्तों, क्या बोलते हैं उसको, हरित क्रांति हुई थी। हरित क्रांति हुई थी, इस वजह से जो है दोस्तों वृद्धि दर जो है बढ़ी थी। पंचवर्षीय योजना भी लागू हुई थी, लोक कल्याणकारी योजनाएं शुरू हो गई थी। तो इस वजह से इस टाइम में जो है वो आपकी जनसंख्या जो है, चलिए राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर कब हुई थी? तो राजस्थान में जब इंडिया में देखा कि 61 से 71 के बीच में हुई, तो राजस्थान वालों को भी लगा कि हम क्यों पीछे रहे। तो इन्होंने क्या किया, 71 से 81 वाले जो अगला दशक हुआ था उसमें इन लोगों ने भी चेप दिया। ठीक है, इन लोगों की वृद्धि दर, जो हमारी वृद्धि दर मान लो उस दशक में जो है 71 टू 81 वाले में रही थी, कितनी, ऑलमोस्ट 33%। आगे चलते हैं दोस्तों। आपके यहाँ पे जनसंख्या नीति आई थी 2000 के अंदर। कब आई थी दोस्तों? 2000 के अंदर। पहली जनसंख्या नीति कब आई थी आपके? सबसे पहले जनसंख्या नीति आई थी दोस्तों 1976 में। फिर उसके बाद में जनता पार्टी की सरकार थी, तो उन्होंने 1978 में इसमें संशोधन भी किया दोस्तों। 76 में आई, 78 में आई। उसके बाद में अभी वर्तमान में कौन सी है? 2000 के अंदर जो जनसंख्या नीति आई है वो है दोस्तों। ठीक है, कब आई? 15 फरवरी 2000 को घोषणा हुई थी। कौन थे अध्यक्ष इसके? MS स्वामीनाथन। कौन थे? स्वामीनाथन। ये आपके फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इतना जस्ट याद रखिए, क्योंकि इतना डिटेल में अभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा इससे। इसका लक्ष्य क्या था कि शिशु मृत्यु दर जो है वो कितनी दोस्तों? 30 से कम करनी, और मातृ मृत्यु दर जो है वो 100 से नीचे करनी। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। आगे देखते हैं इसमें लक्ष्य क्या रखा गया था। इसके अंदर दोस्तों पहले लक्ष्य रखा था कि 2045 तक जनसंख्या स्थिर रखेंगे हम। 2045 तक जनसंख्या स्थिर करने का लक्ष्य रखा था इन्होंने। अब इनको जब धीरे धीरे टाइम निकल गया, 2010 तक आते आते इनको लगा ना भाई, लोग तो मान नहीं रहे, सुन नहीं रहे। ठीक है, तो जनसंख्या स्थिर होगी कैसे? तो इन्होंने बोला गोली मारो और हटाओ। तो इन्होंने क्या है, इसको बढ़ा के 2070 कर दिया। तो ये आपसे पूछा जा सके है कि जनसंख्या स्थिरीकरण का जो जनसंख्या नीति थी प्रारंभ में, उसमें लक्ष्य कितना था? 2045 तक रखा गया था। बढ़ा के कितना कर दिया है? 2070 तक कर दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कब बढ़ाते हैं। अभी तो यही है। ये मैं बता चुका हूँ कि प्रथम जनसंख्या नीति कब आई थी? 76 में आई थी, और 78 के अंदर उसमें संशोधन किया था दोस्तों। ओके, राष्ट्रीय जनगणना आयोग दोस्तों। राष्ट्रीय जनगणना आयोग जो है वो आपके यहाँ पे कब स्थापित हुआ था? राष्ट्रीय जनगणना आयोग जो है, जब जनसंख्या नीति आई थी उसके जस्ट बाद में ही 11 मई को राष्ट्रीय जनगणना आयोग की घोषणा हुई। कब? 11 मई 2000 को घोषणा हुई। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और इसके तहत जो जनसंख्या स्थिरता कोष बनाया गया था ना दोस्तों, उसको बाद में इन्होंने ट्रांसफर कर दिया कि इसको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को। अब चलते हैं दोस्तों राजस्थान की जनगणना पर। राजस्थान की जनगणना दोस्तों, आपके यहाँ पे कितनी जनसंख्या है? तो आपके यहाँ पे दोस्तों 6.85 करोड़ जनसंख्या है। कितनी दोस्तों? 6.85 करोड़। उसके अंदर दोस्तों पुरुष कितने हैं? तो पुरुष आपके हैं 3.55 करोड़, और महिलाएं कितनी है दोस्तों? तो ये है आपकी 3.29 करोड़। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपकी राजस्थान की जनसंख्या। प्रतिशत निकाल लेना, परसेंटेज जो है ऑलमोस्ट 51.81 जो है आपके पुरुष हैं, और महिलाएं हैं जो 48 पॉइंट समथिंग है दोस्तों। ठीक है, चलिए, ये दोस्तों जो आपकी 1901 में जनगणना हुई थी उससे लगभग कितनी? 7 टाइम्स बढ़ गई है, 7 गुना बढ़ गई है दोस्तों। 7 गुना हो गई है। उस टाइम 1 करोड़ थी जनसंख्या, अब हमारी ऑलमोस्ट 7 करोड़ जनसंख्या हो गई है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आपका जो जनगणना में कौन सा स्थान है? देश में आपका 7वां स्थान है। कितवां? 7वां। कौन सा स्थान है आपका? 7th।
पहले दोस्तों 8वां स्थान था आपका, ठीक है। परंतु 2014 में क्या हुआ, 2014 में आपका तेलंगाना अलग हो गया आंध्र प्रदेश से। इस वजह से आंध्र प्रदेश आपसे ऊपर था, वो नीचे आ गया और आप 7वें स्थान पर आ गए हैं दोस्तों, ठीक है। भारत की जनसंख्या का लगभग 5.66% है और विश्व की जनसंख्या का लगभग 1% हमारे राजस्थान में निवास करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। तो आपके यहाँ पे क्या है कि सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे होगी, तो आपको सोचना ही नहीं है सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे होगी, इस बारे में आपको सोचना ही नहीं है। पहला कहाँ पे होगी, जयपुर में होगी। ऑब्वियसली आपकी जो कैपिटल है वो है पहले होगी, उसके बाद में जोधपुर होगी दोस्तों, ठीक है। पहला कहाँ पे होगा, पहला होगा आपका जयपुर, दूसरा कहाँ पे होगा दोस्तों, जोधपुर। तो दो तो आप याद रखिए, ठीक है, दो आप याद रखिए कि पहला जयपुर और दूसरा जोधपुर, ये दो आपको हमेशा याद रखने हैं दोस्तों। क्योंकि वैसे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर सब बड़े बड़े हैं, पर ये क्या है, रेगिस्तानी क्षेत्र में आ जाएंगे तो लोग यहाँ जाके क्यों रहेंगे, तो यहाँ जाके लोग रहना पसंद नहीं करेंगे। तो बचता कौन है, जयपुर तो कैपिटल है, वो पहले नंबर पे रहेगी, लोगों की फेवरेट जगह है, कौन नहीं जाना चाहता जयपुर। और उसके बाद में जोधपुर जो है वो मुख्यमंत्री जी का घर है, तो वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ है, बड़ा है काफ़ी, इसलिए क्या है दोस्तों, दूसरे नंबर पे जोधपुर आ गया। अब आता है तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे दोस्तों, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे। तो तीसरा नंबर जो है आपका अलवर ने लिया। किसने दोस्तों, अलवर ने लिया। क्यों लिया, क्योंकि इसका आधा क्षेत्र जो है ना, काफ़ी सारा क्षेत्र जो है एनसीआर के अंडर में आ जाता है, एनसीआर रीजन में आता है दोस्तों। इस वजह से क्या है, वहाँ पे आप जितने भी औद्योगिक क्षेत्र देखोगे, नीमराना देख लो, बहुत सारे जो है औद्योगिक क्षेत्र जो आपके, वो आपके अलवर में है दोस्तों, है ना। तो इस वजह से अलवर में जाके भी लोग रहना पसंद करेंगे, ठीक है। तो जब अलवर जयपुर के पास वाला अलवर आया तो जोधपुर के पास वाला नागौर आया। देखो सीक्वेंस देखो आप, जयपुर जोधपुर याद किया आपने, तो जयपुर के पास में अलवर इस तरफ, सेम वे सीक्वेंस में जो जोधपुर के पास में नागौर दोस्तों, ठीक है। देखो आप सीक्वेंस इस तरफ से बढ़ा, सेम वे सीक्वेंस इस तरफ से बढ़ गया। तो आप याद रखिए मैक्सिमम जनसंख्या आपकी कहाँ पे है, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर दोस्तों, ठीक है। तो अब बात करते हैं मिनिमम जनसंख्या की। मिनिमम आपकी कहाँ पे मिलेगी, तो मिनिमम दोस्तों सबसे मिनिमम जहाँ भी आपकी बात आएगी, चाहे आपकी जनसंख्या की बात हो, चाहे दोस्तों आपकी जनसंख्या घनत्व की बात हो, चाहे आपकी अगर वन क्षेत्र की बात करेंगे तब भी दोस्तों, ठीक है। तो जैसलमेर जो है वो किसी को आगे नहीं आने दे रहा, जैसलमेर बोल रहा मैं ही हूँ। तो मिनिमम में दोस्तों आपका जैसलमेर जो है ये मिनिमम के लिए मैं ये कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो मिनिमम में दोस्तों आपका जैसलमेर पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पे दोस्तों प्रतापगढ़। अब छोटे छोटे जो जिले होंगे ना उन्हीं में से उठेंगे, ठीक है, छोटे छोटे जो जिले होंगे उन्हीं में से उठेंगे। प्रतापगढ़ उठेगा, ठीक है, दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे सिरोही उठेगा और चौथे नंबर पे दोस्तों आपका कौन सा है, बूंदी है, ठीक है। चौथे नंबर पे दोस्तों आपका बूंदी है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मैक्सिमम आपको याद हो गए, मिनिमम आपको याद हो गए। मैक्सिमम कौन कौन से हैं, मैक्सिमम आपके हैं कौन से, जयपुर, जोधपुर, अलवर और नागौर। मिनिमम कौन से हैं, जैसलमेर, उसके बाद में आदिवासी क्षेत्र प्रतापगढ़ आएगा, फिर सिरोही आएगा और बूंदी आएगा। ये आप इतना याद रख लीजिए, मिनिमम वाला याद रखिए आप, क्योंकि मिनिमम वाला जब आप हम पढ़ेंगे, पुरुष मिनिमम भी यहीं पे है और महिलाएं मिनिमम भी यहीं पे हैं। जब पुरुष और महिला की बात आएगी तो वो थोड़ा सा चेंज होगा दोस्तों, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ये याद हो गया, क्लियर हो गया। चलिए अगला देखते हैं। अगला दोस्तों पुरुषों में मैक्सिमम कहाँ पे है, पुरुषों में दोस्तों मैक्सिमम इस बार क्या है, जोधपुर की जगह अलवर आ गया और अलवर की जगह जोधपुर आ गया। ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो सेम है, एक प्रतापगढ़ नंबर 2 पे, सिरोही नंबर 3 पे और बूंदी 4 नंबर पे। ये तो सेम है दोस्तों, इसमें तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा।
महिलाओं में भी यही सेम रहेगा। परंतु जब यहाँ पे बात करेंगे तो जयपुर ने अपना स्थान सेम रखा, जोधपुर की जगह अलवर आ गया और अलवर की जगह जोधपुर आ गया, नागौर अपनी जगह पे रहेगा दोस्तों। तो याद रहेंगे पुरुषों में दोस्तों अलवर और जोधपुर जो है इंटरचेंज हो गए। इसका भी एक लॉजिक है, याद रखिए। क्यों इंटरचेंज हो गए? इंटरचेंज इसलिए हो गए कि अलवर जो है उसमें ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है। तो इंडस्ट्रियल एरिया में क्या है, महिलाओं का काम कम ही रहेगा ऑब्वियसली, तो वहाँ पे पुरुष ज़्यादा रहेंगे। इसलिए क्या है कि वहाँ पे पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा है दोस्तों। बाकी तो सेम रहा। जब बात महिलाओं की आएगी तो महिलाओं में वही सीक्वेंस रहेगा आपका। जयपुर महिलाएं तो घर का काम यहाँ भी करेंगी, यहाँ भी करेगी, तो और ये आ गया सीक्वेंस। और वो वाला सेम रहेगा, जैसलमेर, प्रतापगढ़, सिरोही और बूंदी। तो याद हो गया दोस्तों, क्लियर हो गया। जब बात महिलाओं की आएगी तो अलवर और जोधपुर इंटरचेंज होंगे, बाकी सब कुछ सेम है। क्लियर है? चलें आगे। ओके, आगे बात करते हैं दोस्तों। आपके यहाँ पे दशकीय वृद्धि दर कितनी है? तो राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर दोस्तों कितनी है? 21 पॉइंट कितनी 3% है। और इंडिया की वृद्धि दर कितनी है दोस्तों? तो इंडिया की आपकी है 17.7। ठीक है, तो जो राजस्थान की है वो कितनी है? ये आपकी प्लस में 3.6 है। ठीक है ना, तो राजस्थान की जो है प्लस में 3.6% जो है वो इसमें, इस वृद्धि दर में भी राजस्थान का कौन सा स्थान है? 8वां स्थान है। ठीक है, जनसंख्या में भी पहले 8वां था, अब 7वां हो गया, अलग बात है, परंतु वृद्धि दर में भी 8वां स्थान है दोस्तों। आगे चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे वृद्धि दर सबसे ज़्यादा कहाँ की है? तो सबसे ज़्यादा आपके वृद्धि दर जो है किसकी है? बाड़मेर की है, उसके बाद जैसलमेर वाले हैं, फिर जोधपुर है, फिर बांसवाड़ा है। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये आपको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है मैक्सिमम वृद्धि दर कहाँ की है। ठीक है, ये भी अगर याद रखेंगे तो राजसमंद की वृद्धि दर कितनी है दोस्तों? तो राजसमंद की है आपकी कितनी? 17.7। ये मैंने क्यों लिखा है, ये राजसमंद और दूसरा दोस्तों भरतपुर क्यों लिखा है मैंने, इसका भी रीज़न है, क्योंकि 17.7 आपकी क्या है? इंडिया की वृद्धि दर है। तो जस्ट आप याद रखिए कि राजसमंद की जो वृद्धि दर है ना वो भारत की वृद्धि दर के समान है, और भरतपुर की जो वृद्धि दर है वो ऑलमोस्ट 21 पॉइंट, राजस्थान की कितनी है? राजस्थान की 21.3 है। तो ऑलमोस्ट राजस्थान की जो वृद्धि दर है उसके बराबर है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा है। आगे चलते हैं, घनत्व की बात करते हैं दोस्तों। घनत्व जो है आपके यहाँ पे 2011 के अंदर कितना घनत्व था? 2001 के अंदर, माफ कीजिएगा, 2001 के अंदर आपके यहाँ पे घनत्व था कितना? 165। और 11 में दोस्तों कितना हो गया है? अब आपके यहाँ पे घनत्व है कितना? 200। तो प्लस कितना हुआ है दोस्तों? 35। कितना? 35 जो है जनसंख्या घनत्व आपके यहाँ पे बढ़ा है। और भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो भारत का है 382। ये इंडिया का जनसंख्या घनत्व है। इंडिया के जनसंख्या घनत्व से हमारा कितना है? लगभग 182 जनसंख्या घनत्व हमारा कम है। 2001 में 165 था, 2001 से तो बढ़ गए हम, पर इंडिया का जनसंख्या घनत्व से अभी भी हम पीछे हैं। पीछे रहे तब भी ठीक है, थोड़ी शांति रहेगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बात करते हैं आपके यहाँ पे जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका किसका है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपके जयपुर में ही रहेगा। तो जयपुर तो नंबर 1 यहाँ भी रहेगा। ठीक है, अब दोस्तों जोधपुर आ सकता था बट क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया कि जोधपुर काफ़ी बड़ा है एरिया में, ठीक है, लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे, इसमें डाउट नहीं है। परंतु घनत्व कैसे डिपेंड, घनत्व किस पे डिपेंड करता है? घनत्व डिपेंड करता है कि 1 किलोमीटर या 1 वर्ग मील के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, तो वो उस पर डिपेंड करता है। तो जब एरिया बड़ा है तो लोग दूर दूर रहेंगे, जनसंख्या तो ज़्यादा हो जाएगी, परंतु घनत्व जो है जोधपुर का नहीं बढ़ेगा। तो घनत्व में जोधपुर आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो घनत्व दोस्तों
मोस्ट लाइकली जो घनत्व है आप याद रखिए कि घनत्व में आपसे जो वेस्टर्न राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान के जो अगर राज्य आते हैं तो वो घनत्व में नहीं दिखेंगे आपको कहीं पे भी। घनत्व में आपको दिखाई देंगे जो क्या है, पहाड़ी क्षेत्र में भी घनत्व नहीं ज़्यादा होगा। घनत्व आपको दिखाई देगा जो आपके यूपी के और दिल्ली के टच वाले एरिया हैं उसमें आपको घनत्व दिखाई देगा, क्योंकि वो छोटे भी हैं और इंडस्ट्री भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, इसलिए घनत्व वहीं पे सबसे ज़्यादा दिखाई देगा आपको दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों पहला घनत्व जो है जयपुर के अंदर रहेगा, जयपुर पहले नंबर पे रहेगा, वो अपना पहला स्थान छोड़ेगा नहीं। उसके बाद दोस्तों भरतपुर में है। ठीक है, अब भरतपुर में क्यों आया दोस्तों, अलवर भी आ सकता था। अलवर 3 नंबर पे दौसा है और अलवर 4 नंबर पे है। ठीक है, तो अब दोस्तों सोचने वाली बात है कि अलवर इस बार पीछे क्यों रह गया। तो अगर मैप को ध्यान से देखोगे आप तो दोस्तों आपको पता चल रहा है कि मैं थोड़ा सा क्लियर करता हूं तो आपको और ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। आप मैप सही से ध्यान से देखिए, मैप को ध्यान से देखने पे आपको पता चल रहा है कि आपका अलवर भरतपुर और दौसा की तुलना में बड़ा है दोस्तों। ठीक है, भरतपुर और दौसा की तुलना में आपका अलवर जो है वो बड़ा है, तो इसलिए क्या है वहाँ पे ऑब्वियसली जनसंख्या ज़्यादा रह रही है परंतु घनत्व जो है वो कम है। ठीक है, और जिन लोगों को अलवर में जगह नहीं मिली वो दौसा और भरतपुर दिल्ली के पास में सेटल होना चाहते थे पर अलवर में जगह मिली नहीं, तो वो क्या है भरतपुर और दौसा में सेटल हो गए। तो ये आपका जो बेल्ट बना, ये आपका दोस्तों जनसंख्या घनत्व के हिसाब से जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर, ये याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं मिनिमम कहाँ है। तो मिनिमम दोस्तों आपको जैसलमेर में मिलेगा, बीकानेर में मिलेगा घनत्व, क्योंकि डेजर्ट है, काफ़ी बड़ा एरिया, लोग दूर दूर तक पड़े रहते हैं। तीसरा आपको बाड़मेर में मिल जाएगा, तो ये 3 तो आपको सीधे सीधे मिल गए, और चौथा आपको चूरू में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि चूरू वाले भी लोग उठ के जो है वो जयपुर चले गए हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि पहला कहाँ पे है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और कहाँ पे है चूरू में दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व आपका जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर दोस्तों सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। जबड़ा, जबड़े में दांत ज़्यादा होते हैं, तो सबसे ज़्यादा जबड़े में है। ठीक है, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर। जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर जबड़े के अंदर सबसे ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्या है JBBC। ठीक है, जयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू यहाँ पे सबसे कम है। सिरोही का घनत्व ऑलमोस्ट राजस्थान के घनत्व के बराबर है, 202 है। राजस्थान का कितना है, 200। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं लिंगानुपात की। तो जनसंख्या और जनसंख्या घनत्व क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। जनसंख्या में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा है जयपुर में, फिर जोधपुर में, फिर आपका अलवर में और फिर आपका नागौर में। सबसे कम कहाँ पे है, जैसलमेर, प्रतापगढ़, उसके बाद में सिरोही और फिर आपका बूंदी दोस्तों। ये हो गया। पुरुषों की जब बात करते हैं तो पुरुषों में जोधपुर की जगह अलवर आ जाता है और अलवर की जगह दोनों इंटरचेंज हो जाता है, बाकी रिमेन्स सेम। महिलाओं की बात करेंगे तो सारा कुछ सेम है। जब घनत्व की बात आती है तो क्या आ जाता है, जो ये बेल्ट है दिल्ली के टच वाला वो टेक ओवर कर लेता है जबड़ा। जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर यहाँ पे सबसे ज़्यादा घनत्व है, और कम घनत्व कहाँ पे है, JBBC, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू में। यहाँ पे आपका सबसे कम घनत्व है दोस्तों। ठीक है, चलिए ओके। एक चीज़ मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे क्वेश्चन याद रखना है दोस्तों कि आपके जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर ये 3 ऐसी जगह हैं जहाँ का जनसंख्या घनत्व आपका 100 से कम है, 100 से कम है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी ऐसी ज़िले हैं
जहाँ पे आपका 100 से कम घनत्व है तो क्या है, JBB, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों आपके यहाँ पे लिंगानुपात। लिंगानुपात सभी को पता है क्या होता है। ठीक है, चलो तो दोस्तों आपके जब 2001 में लिंगानुपात काउंट हुआ था उस टाइम आपका लिंगानुपात था 921। अब बढ़ के कितना हो गया है, 928। तो कितना बढ़ा है, +7 दोस्तों। ठीक है, इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है, तो इंडिया में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल का है दोस्तों। अभी वर्तमान में भारत का कितना है, तो भारत का है 943। तो आप इतना फैक्ट याद रखिए, क्योंकि इस बार सीटी में क्वेश्चन आया था कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है, तो उसमें भारत का लिंग कौन सा कथन सही है, तो ये क्वेश्चन था। तो भारत के लिंगानुपात से राजस्थान का लिंगानुपात जो है वो 15 अंक कम है, ये क्वेश्चन आया था। ये -15 है ना, -15 है, 15 अंक कम है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, तो आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ का है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दोस्तों आपके कहाँ का है, तो दोस्तों सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जो है, आप एक चीज़ याद रखिए, जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी बहुल क्षेत्र जो है, वहाँ पे महिलाओं का सम्मान किया जाता है अभी भी। हालांकि वहाँ पे भी इस बार लिंगानुपात कम हुआ है। पहले डूंगरपुर का लिंगानुपात ऑलमोस्ट 1022 के आसपास था। ठीक है, परंतु अभी वहाँ पे कम हुआ है। फिर भी सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपके कहाँ पे मिलेगा, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात आपको जो आदिवासी क्षेत्र है दोस्तों, याद रखिए डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पे, डूंगरपुर। फिर दोस्तों राजसमंद, ये आपका राजसमंद है। ठीक है, फिर दोस्तों आपके यहाँ पे पाली, 3 नंबर पाली में मिलेगा, और फिर दोस्तों प्रतापगढ़ में। ठीक है, तो आप याद रखिए दोस्तों कहाँ कहाँ पे है, DRPP, ये आप याद रखिए, क्या, DRPP। ठीक है, DRPP, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़ दोस्तों, ये आपका याद रखिए। और फैक्ट याद रखिए कि राजस्थान में कहीं पे भी किसी भी शहरी इलाके के अंदर 1000 से ज़्यादा, मतलब 1000 का जो है वो लिंगानुपात नहीं है। मैक्सिमम डूंगरपुर में है, कितना है, 994, 994। कितना है, 994। कहाँ पे, डूंगरपुर। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है आपका, डूंगरपुर, उसके बाद में राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली और प्रतापगढ़। ठीक है, चलिए पहले डूंगरपुर आए, आदिवासी क्षेत्र है, उसके बाद राजसमंद, राजसमंद वालों ने अपने पास वाले पाली को भी साथ में मिलाया, तो तीसरा नंबर पाली आया, और चौथे नंबर जो है वो प्रतापगढ़ आया दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे दोस्तों अगला बात करते हैं कि आपके यहाँ पे मिनिमम कहाँ पे है। तो मिनिमम जो दोस्तों आपका जो इसमें मिलेगा, आपको ग्रामीण क्षेत्र में भी धौलपुर मिलेगा, और शहरी क्षेत्र में भी दोस्तों मिनिमम लिंगानुपात किसका मिलेगा, धौलपुर का मिलेगा। किसका मिलेगा, धौलपुर का दोस्तों। उसके बाद में जैसलमेर है, उसके बाद में आपका धौलपुर का करौली, धौलपुर के पास में करौली है, और उसके बाद में दोस्तों भरतपुर है। ठीक है, जब दोस्तों आप मैप से याद करते हो, तो जहाँ तक मुझे लगता है कि मैप से देखने के बाद आपके जो इमेज है ना वो एकदम क्लियर बन जाती है। क्योंकि आप देखो, अगर आपको धौलपुर याद है ना, अगर आपको धौलपुर याद है तो जैसलमेर हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग करे, बट करौली और भरतपुर आपके आसपास में ही रहेंगे, और उस क्षेत्र के आसपास ही मिल रहा है। अगर आप मैक्सिमम देखो तब भी आपको आसपास मिल रहा है। ठीक है, आपने जनसंख्या घनत्व देखा तो उस क्षेत्र में आसपास में मिला आपको, कम जनसंख्या घनत्व देखा तो आपको जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर आसपास के क्षेत्र मिले, है ना। तो ये एक फैक्ट आप याद रखिए कि लगभग जो है उस जनसंख्या जो है उस पे दोस्तों आपका परिस्थितियों का फर्क जो है पड़ते हैं ना। हम जनसंख्या जो है वो किससे प्रभावित होती है, वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, ठीक है, वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, ठीक है, वहाँ पे मतलब जीवन यापन के लिए जो सुविधाएं हैं, उस वजह से दोस्तों जनसंख्या भी प्रभावित होती है।
वहाँ पे लोगों की सोच है कैसी है, तो उस एरिया है, उस बेल्ट की सोच है। जैसे धौलपुर वाले सोचते हैं वैसे ही भरतपुर वाले सोचते हैं, क्योंकि दोनों एक ही बेल्ट के हैं। करौली भी ऑलमोस्ट उसी बेल्ट का आता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या है कि वहाँ की सोच भी वैसी होगी, है ना। मैं मतलब किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ, बट जो ये भ्रूण हत्या और है ये ऑब्वियसली वहाँ पे होती है। इसीलिए दोस्तों वहाँ पे जनसंख्या जो है वो कम है, लिंगानुपात। तो लिंगानुपात के मामले में सबसे पहले कौन है दोस्तों, आपका धौलपुर। फिर आपका क्या है, जैसलमेर दोस्तों। उसके बाद क्या है आपका, करौली है। और उसके बाद में क्या है, भरतपुर है, ठीक है। DJCB, DJCB। आगे चलते हैं, बात करते हैं दोस्तों देश में आपका लिंगानुपात में कौन सा स्थान है। तो लिंगानुपात में देश का सबसे पहला कौन है, केरल है दोस्तों। केरल फर्स्ट है, और हम लोग कौन सा है, 21 है, राजस्थान का, ठीक है। अब देखो मैं पहले भी बता चुका हूँ, डूंगरपुर में 2001 में कितनी थी, 1022 थी, और राजसमंद में कितनी थी, 1000 थी। तो पहले और दूसरे नंबर पे उस टाइम भी यही लोग थे, परंतु अभी लोग यहाँ पे क्या है, कम हुआ है, परंतु पहले दूसरे नंबर पे दोनों यही है, डूंगरपुर और राजसमंद दोस्तों। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जनसंख्या का मतलब लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ, सबसे ज़्यादा तो नहीं कह सकते, परंतु लिंगानुपात कहाँ का कम हुआ है, तो डूंगरपुर का और राजसमंद का जो है वो 1000 था, वो कम हुआ है दोस्तों। 2001 की तुलना में सर्वाधिक सुधार कहाँ पे हुआ है, तो सर्वाधिक सुधार आपका जैसलमेर वालों के यहाँ पे हुआ है, क्योंकि जैसलमेर जो है वो नीचे से दूसरे नंबर पे था, तो उसको लगा कि कुछ सुधार करना चाहिए, तो उसने सुधार किया। और 12 का लिंगानुपात जो है आपके राजस्थान के लिंगानुपात से मिलता जुलता है, और कितना है, 929। कितना है दोस्तों, 929। घनत्व की बात करते हैं तो किसका है बराबर, सिरोही का घनत्व जो है आपके राजस्थान के घनत्व के बराबर है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, बात करते हैं कि अब 0 से 6 वर्ष के जो आयु वर्ग है उसके अंदर क्या है दोस्तों। 2001 में उसमें भी आपके यहाँ पे क्या है, कमी ही हुई है, ठीक है। 2001 में मतलब आपकी यूथ जो है वो कम हुई है, यूथ तो नहीं कह सकते, बालकों की संख्या कम हुई है, यूथ नहीं कहेंगे हम इनको। 2001 में कितनी थी, 1,106.5 लाख थी, ठीक है, लगभग 1 करोड़ के आसपास, 1,06,00,000। और जो घटी है कितनी, 106.49, माइनस में 0.01 लाख घटी है, ठीक है दोस्तों। तो इसको प्रतिशत के हिसाब से देखें तो कितनी, 3.34%, 3.34% जो है वो कम हुई है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं दोस्तों। मैक्सिमम कहाँ पे हैं आपकी 0 से 6 वर्ष की, तो मैक्सिमम कहाँ है, जयपुर, जोधपुर और अलवर। वहाँ पे भी क्या था, मैक्सिमम जनसंख्या में भी यही सेम थे, जयपुर, जोधपुर, अलवर। चौथा नागौर था, यहाँ पे चौथा याद करने की ज़रूरत नहीं है, 3 ही याद रखिए। इनको तो याद भी मत रखना, मेरे हिसाब से इनसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ठीक है। मिनिमम में वहाँ पे क्या, मिनिमम में क्या था वहाँ पे दोस्तों, तो मिनिमम में वहाँ पे क्या था, मिनिमम में था आपका जैसलमेर, उसके बाद में प्रतापगढ़, सिरोही था वहाँ पे। तो अब सिरोही की जगह बूंदी आ गए यहाँ पे, वहाँ पे बूंदी चौथे नंबर पे था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं लिंगानुपात कितना कम हुआ है। तो ये भी याद रख लीजिए कि आपके यहाँ पे जो नॉर्मल लिंगानुपात है वो तो बढ़ा है दोस्तों, पहले 921 था, अब 928 हुआ है। परंतु जो बालकों का लिंगानुपात है ना, शिशु लिंगानुपात या 0 से 6 वाला, तो वो दोस्तों पहले 909 था, अब कितना हुआ है, तो अब आपका 888 हो गया है दोस्तों। कितना, -21, -21। और भारत का कितना है, तो भारत का 919 है। तो भारत वाले से कितना मान के चलो, भारत वाले से ये -31 है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आपका जो नॉर्मल लिंगानुपात है या वयस्क लिंगानुपात बोल सकते हैं हम, वो जो है दोस्तों आपका बड़ा है, परंतु जो शिशु लिंगानुपात है 0 से 6 वर्ष वाला, वो आपका घटा है दोस्तों। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है।
चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 0 से 6 वर्ष का लिंगानुपात आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा है बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और भीलवाड़ा, यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात है। ठीक है। और अगर उस लिंगानुपात की बात करें तो उस लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है आपका? तो सबसे ज़्यादा उसमें क्या था, याद करो। सबसे ज़्यादा उसमें था डूंगरपुर, ठीक है, फिर राजसमंद, फिर पाली, फिर प्रतापगढ़ था कि नहीं था? इसमें क्या है, पहले बांसवाड़ा है उसके डूंगरपुर के पास में ही है, डूंगरपुर के पास में ही है दोस्तों। फिर उसके बाद में प्रतापगढ़ और फिर भीलवाड़ा। ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे कम लिंगानुपात कहाँ पे है? तो कम लिंगानुपात आपका झुंझुनू वाले में है। झुंझुनू, सीकर और करौली। जय श्री कृष्णा। ठीक है, पर जय श्री कृष्णा है पर मानते नहीं है ये कृष्ण जी के, उनको देख रहे हो, कम कर दिया इन्होंने बालकों का लिंगानुपात। ठीक है। तो और यहाँ पे सबसे कम लिंगानुपात किसका था? तो यहाँ पे सबसे लिंगानुपात कम था आपका धौलपुर, ठीक है, फिर आपका जैसलमेर था, फिर आपका क्या था दोस्तों, फिर आपका करौली था और फिर भरतपुर था। ये नॉर्मल लिंगानुपात की बात है। और ये जो है ये आपका क्या है, 0 से 6 वर्ष वाला, ये मैक्स है, ये कम है। ठीक है। चलिए 0 से 6 वर्ष में शहरी लिंगानुपात कितना है? 874। और ग्रामीण कितना है? 892। और टोटल कितना है? 888 दोस्तों। अगला देखते हैं। अब बात करते हैं आपकी लिटरेसी रेट की दोस्तों। लिटरेसी रेट की बात करें उससे पहले एक बार जस्ट यहाँ पे रिमाइंड करवा देता हूँ मैं आपको। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किसकी है? तो सबसे ज़्यादा आपके किसकी है? जयपुर की, उसके बाद जोधपुर की, उसके बाद अलवर की, उसके बाद में नागौर की। क्या है? नागौर की। तो ये सबसे ज़्यादा है आपकी दोस्तों। सबसे कम किसकी बात करें तो सबसे कम आपकी क्या है? सबसे कम है आपकी किसकी? जैसलमेर की। किसकी है दोस्तों? जैसलमेर की, है ना। उसके बाद में सबसे कम किसकी है? तो उसके बाद में सबसे कम है आपकी जैसलमेर के बाद में अगर आप आते हैं तो वहाँ पे सबसे कम आपको मिलेगी, वो जो एरिया है वो है आपका कौन सा दोस्तों? जैसलमेर के बाद में क्या बताया था मैंने? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ के बाद क्या बताया था दोस्तों? तो प्रतापगढ़ के बाद में सिरोही, और सिरोही के बाद में क्या दोस्तों? बूंदी। तो ये आपका सबसे कम है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं में भी ये सेम है, ये और ये। ठीक है। जब पुरुष की बात करते हैं तो ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, अलवर आगे चला जाएगा, जोधपुर पीछे आ जाएगा, और ये जो है सेम रहेगा दोस्तों। ठीक है। तो ये तो आपकी होगी जनसंख्या की बात। अब दोस्तों जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर में है। उसके बाद दोस्तों जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? तो उसके बाद दोस्तों कहाँ पे हैं? भरतपुर में है दोस्तों। उसके बाद भरतपुर के बाद में कहाँ पे हैं? तो भरतपुर के बाद में आपका जबड़ा याद करवाया था, दौसा में है, और फिर आपका अलवर में है। ठीक है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो आपका जैसलमेर रहेगा ही रहेगा। उसके बाद उसने क्या है ना, बीकानेर को बुलाया अपने साथ, बाड़मेर को बुलाया, फिर चूरू को बुलाया। तो ये आपके सबसे कम जनसंख्या जो घनत्व है वो हो गए दोस्तों। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और क्या था दोस्तों? और हमने क्या पढ़ा? और हमने पढ़ा लिंगानुपात। लिंगानुपात में सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात था वो कहाँ का था? तो सबसे ज़्यादा था आपका डूंगरपुर, उसके बाद में आपका राजसमंद, फिर दोस्तों आपका पाली, फिर आपका प्रतापगढ़। ये सबसे ज़्यादा वो था लिंगानुपात। सबसे कम लिंगानुपात हमने क्या देखा? सबसे कम लिंगानुपात हमने देखा धौलपुर। धौलपुर के बाद में यहाँ पे आया जैसलमेर, उसके बाद में ही उसी के पास का बेल्ट करौली, और फिर उसके बाद में
भरतपुर। तो ये तीन तो एकदम पास पास के है, धौलपुर, करौली और भरतपुर। परंतु जैसलमेर जो है वो वेस्टर्न राजस्थान से उठ के आया है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कि 0 से 6 वर्ष का जो कम लिंगानुपात है वो कहाँ पे था। तो सबसे ज़्यादा 0 से 6 वाला लिंगानुपात आपका बांसवाड़ा में है, फिर प्रतापगढ़ में है, और फिर दोस्तों भीलवाड़ा में है। कहाँ पे? भीलवाड़ा में है दोस्तों। ठीक है, चलिए और इसी में दोस्तों 0 से 6 वर्ष वाला जो कम वाला लिंगानुपात है वो भी देख लेते हैं। तो वो कहाँ पे है दोस्तों? सबसे कम लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष का तो जैसलमेर में है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों आपका प्रतापगढ़ में है, नहीं ये जैसलमेर नहीं है, झुंझुनू है दोस्तों। क्या है? झुंझुनू, सीकर, झुंझुनू, सीकर और बूंदी है ये। करौली, झुंझुनू, सीकर और करौली, झुंझुनू, सीकर और करौली दोस्तों। तो ये था अभी तक के जो थे। अब बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों साक्षरता की। साक्षरता की दोस्तों, साक्षरता एजुकेशन आपके यहाँ पे दोस्तों 2011 के अंदर साक्षरता कितनी थी? 2011 के अंदर आपके यहाँ पे साक्षरता थी 60.40%, जो आपके बढ़ के कितनी हो गई है 66 2001 में थी 60.40 और 2021 की 11 के अंदर यह बढ़ के 66.1%, ऑलमोस्ट 6% यह बड़ी है। करौली की जो है वो आपके सेम है, करौली जो है वो लगभग इसके बराबर है। उसकी कितनी है? 66.2 है। ठीक है, चलिए भारत के अंदर दोस्तों, भारत के अंदर कितनी थी? तो भारत के अंदर आपकी 64 लगभग 65% थी, 64.8 थी। अभी बढ़ के कितनी हो गई है? 73% हो गई है। कितनी हो गई है? 73% दोस्तों। चलिए साक्षरता में सबसे ज़्यादा कौन सी जगह होगी? तो साक्षरता में जो मैक्सिमम साक्षरता की अगर बात करें, ये महिला और पुरुष मिला के है। तो जब मैक्सिमम साक्षरता की आप बात करेंगे तो सबको पता है कि एजुकेशन हब कौन सा है हमारा? IIT सिटी कोटा। तो सबसे पहले कहाँ पे है? कोटा में दोस्तों, शॉर्ट में लिखूंगा मैं कोटा। कोटा के बाद आपकी कैपिटल आएगी जयपुर, फिर आपका झुंझुनू और फिर सीकर दोस्तों। ठीक है, झुंझुनू, सीकर, ये जो शेखावटी बेल्ट है, इनके बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे जो माएँ चाहे अनपढ़ हो एकदम, पर अपने बच्चों को पढ़ाती ज़रूर है। ठीक है, तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू और सीकर दोस्तों। उसके बाद में सबसे कम की बात करें तो कौन सा है? तो सबसे कम दोस्तों आपका यहाँ पे जालोर है, सिरोही है, प्रतापगढ़ है और उसके बाद में बांसवाड़ा है। ये तीनों आपको अगर मैप में देखोगे तो ये दोस्तों आपके एक ही उसमें बेल्ट में मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, तो ठीक है, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ठीक है, तो सबसे कम साक्षरता, जालोर का नाम तो एक ही बार आया तो आपको सोचना ही नहीं है, बाकी ये सिरोही विरोही तो पहले भी आ चुके हैं, पर जालोर का नाम कम आया है, एक ही बार आया है। तो सबसे कम साक्षरता जालोर, सबसे अधिक साक्षरता कोटा। ठीक है, चलिए आगे चलें, बात करते हैं। ये दोस्तों आप इसी हिसाब से याद कर लेना। ठीक है, ये आप इसी हिसाब से याद करना दोस्तों। जब पुरुष साक्षरता की बात आएगी तो पुरुष साक्षरता में क्या है कि कोटा को पीछे छोड़ के कौन जाएगा? झुंझुनू आगे चला जाएगा। कौन? झुंझुनू। झुंझुनू दोस्तों
ये आगे चला जाएगा, कोटा दूसरे नंबर पे आ जाएगा, जयपुर है ही और सीकर था ही। तो आपको याद रखना है कि जब पुरुष साक्षरता की बात आएगी तो झुंझुनू जो है वो कोटा को पीछे छोड़ देगा। ठीक है, उसमें क्या था, कोटा पहले नंबर पे था, अब कोटा दूसरे नंबर पे आ गया। जयपुर और सीकर, झुंझुनू यहाँ पे था जयपुर और सीकर के बीच में, तो वो उठ के ऊपर चला गया। तो बस सीक्वेंस आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोस्तों क्या है, इसमें पहले नंबर पे क्या था, जालोर था वहाँ पे। ठीक है, तो जालोर नहीं है, जालोर वाले क्या है, आदमी तो पढ़ लेते हैं, महिलाएं नहीं पढ़ती है। तो इसमें क्या है, प्रतापगढ़ आ गया, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, सिरोही और जालोर नीचे चला गया। ठीक है, चलिए उसके बाद में दोस्तों महिलाओं की साक्षरता में कोटा, जयपुर, झुंझुनू और गंगानगर, सीकर को हटा दिया है, गंगानगर आ गया। अब सीकर को हटा के कौन आ गया है, तो सीकर को हटा के आपका गंगानगर आया है दोस्तों। सीकर को हटा के कौन आया है, गंगानगर। महिलाओं की बात करें, महिला साक्षरता की, तो सीकर की जगह गंगानगर आया है, सीकर की जगह पे गंगानगर आ गया है दोस्तों। ठीक है, और जालोर, जैसलमेर, सिरोही और बाड़मेर, ये भी आप याद रख लीजिएगा। ये मेरे हिसाब से इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, यहाँ से क्वेश्चन अभी बनता नहीं है। ये क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बन जाता है कभी ना कभी। SC/ST का दोस्तों, SC/ST का क्या क्वेश्चन है कि SC/ST की कुल जनसंख्या कितनी है, तो SC की है 1.2 करोड़ आपके, और ST की कितनी है, तो ऑलमोस्ट 9 मतलब 0.92 या 1 करोड़ मान लो, 0.92 और 1.2 करोड़। ठीक है, ओके। तो राज्य की कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो SC जो है वो आपका 17.8 है, और ST कितना है, तो 13.48। T कितना है, 13.48 दोस्तों। तो क्वेश्चन जो है इस बार CT में भी यही आया था कि ST का जो प्रतिशत है वो कितना है, तो उन्होंने 13.48 ना दे के 13.5 दिया था। तो जो मोस्ट सूटेबल है वो 13.5 ही था, तो हमें वही सेलेक्ट करना था दोस्तों। देश की कुल जनसंख्या का SC एवं ST का प्रतिशत कितना है, तो SC का कितना है, यहाँ पे देखना है, क्रॉस है, उल्टा करना जो है कम है, मतलब SC का आपका 17.8 है, परंतु यहाँ पे क्या है, दोनों कम वाला जो है वो SC का है, और ST का जो है ज़्यादा है, 8.8% है दोस्तों। ठीक है, तो ये फैक्ट भी याद रखिएगा। ये है दोस्तों कि सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से, तो सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत के हिसाब से दोस्तों SC जो है, शेड्यूल कास्ट जो है दोस्तों आपके सारी की सारी मैक्सिमम शेड्यूल कास्ट जो है आपकी किस में मिलेगी, वेस्टर्न राजस्थान में मिलेगी, और शेड्यूल ट्राइब्स जो मिलेगी आपको अरावली के आसपास वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे मिलेगी। तो आप ये डाटा याद रखिएगा कि SC जो भी मिलेगी आपको, ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, नागौर, इस बेल्ट के अंदर मिलेगी। ठीक है, और ST किस में मिलेगी आपको, ST जो है वो किस में मिलेगी आपको, अरावली वाला जो क्षेत्र है वहाँ पे मिलेगी। तो अभी इसी फैक्ट से हम आगे बढ़ते हैं। तो SC दोस्तों कहाँ पे हैं, सबसे ज़्यादा प्रतिशत के हिसाब से गंगानगर में और हनुमानगढ़ में। कहाँ पे, गंगानगर में और हनुमानगढ़ में। परसेंटेज के हिसाब से है, परसेंटेज के हिसाब से गंगानगर, हनुमानगढ़, परसेंटेज के हिसाब से गंगानगर, हनुमानगढ़ है। और ST कहाँ पे है परसेंटेज के हिसाब से, तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर में। कहाँ पे, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। तो पॉपुलेशन में यहाँ पे जयपुर आ जाएगा, है वो भी नॉर्दर्न राजस्थान का हिस्सा। ठीक है, परंतु परसेंटेज के हिसाब से गंगानगर है, परंतु जनसंख्या के हिसाब से जयपुर है, क्योंकि वहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है, तो जयपुर है और गंगानगर दूसरे नंबर पे है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अरावली में सबसे बड़ा कौन सा जो क्षेत्र है, तो उदयपुर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, उदयपुर, बांसवाड़ा दूसरे नंबर पे। तो आपको फैक्ट याद रखने की जरूरत ज़्यादा है नहीं। आप गंगानगर, हनुमानगढ़ याद कीजिए, यहाँ पे जयपुर ले आइए, गंगानगर को ले आइए। वहाँ पे बांसवाड़ा, डूंगरपुर याद कीजिए, आप बांसवाड़ा को दूसरे नंबर पे लाइए, और उदयपुर जो है उस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा जिला जो है, उसको ऐड कर दीजिए दोस्तों। तो ये एक मैटर तो किल हो गया। जब न्यूनतम की बात करते हैं, तो न्यूनतम दोस्तों सिंपल सी बात है, जहाँ पे ST ज़्यादा है वहाँ पे SC कम होगा, और जहाँ पे SC ज़्यादा है वहाँ पे ST कम होगा, है ना, फंडा क्लियर है। तो न्यूनतम में दोस्तों आपका क्या है, डूंगरपुर में सबसे कम है और बांसवाड़ा में
दूसरे नंबर पे है। और एसटी में न्यूनतम कहाँ पे होगी, तो नागौर और बीकानेर, नागौर और बीकानेर दोस्तों। इसमें ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, ये सिंपल लॉजिक है, ठीक है। तो न्यूनतम आबादी के हिसाब से भी डूंगरपुर रहेगा, बांसवाड़ा की जगह प्रतापगढ़ आ गया है, ठीक है। यहाँ पे बीकानेर और नागौर थोड़ा चेंज हो गए हैं, बस आपको इतना ही याद रखना है दोस्तों। अब दोस्तों लिंगानुपात की बात करते हैं। तो एससी का लिंगानुपात है आपका कितना, 923, और एसटी का लिंगानुपात कितना है, 948, ठीक है। एससी का कितना है 923 और 948। तो एससी का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, राजसमंद में, सबसे कम कहाँ पे है, धौलपुर में। कम की बात जहाँ भी आएगी, शहरी लिंगानुपात हो, ग्रामीण लिंगानुपात हो, शिशु लिंगानुपात हो, धौलपुर है। आंख बंद करके लगा देना, धौलपुर सबसे कम लिंगानुपात, धौलपुर। चाहे एससी ले लो, चाहे एसटी ले लो, चाहे ग्रामीण ले लो, चाहे शहरी ले लो, चाहे आपका शिशु लिंगानुपात हो, सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर में है, ठीक है। एससी का मैक्सिमम लिंगानुपात कहाँ पे मिलेगा, राजसमंद में। एसटी का मैक्सिमम लिंगानुपात कहाँ पे मिलेगा, डूंगरपुर में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं शहरीकरण की, ठीक है दोस्तों, शहरीकरण की। तो शहरीकरण से क्वेश्चन आता है कि 2011 की जनगणना के हिसाब से राजस्थान का शहरीकरण कितना है, 24.87%, और इंडिया का कितना है, 31.14। तो आप ये दो ही फैक्ट याद रखना, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं बढ़ना है। राजस्थान का शहरीकरण जो है वो भारत की तुलना में कम है। देखो 1961 में लगभग सेम था, 16-16, 17-17, परंतु 2001 आते आते भारत वाले तो 31 पहुँच गए, हम लोग अभी 24 में ही बैठे हैं। क्यों, राजस्थानी आदमी, देसी आदमी सुबह सुबह उठते ही राबड़ी रोटी का नाश्ता, ठीक है। तो ग्रामीण परिवेश में पला बड़ा, तो उसको गांव जो है, शहर जो है उसको सिर्फ मजदूरी के लिए चाहिए, वरना वो गांव में रहना ही पसंद है उसे, ठीक है। तो ये याद रखिए कितना, 24.87% शहरीकरण है, और भारत का कितना है, 31.14%। चलिए दोस्तों, तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से आपके लिए जनगणना का टॉपिक, और उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। जहाँ तक मुझे पता है, मैंने पुराने पेपर भी देखे हैं दोस्तों, इस टॉपिक से बाहर अभी तक कोई क्वेश्चन आया नहीं है, और उम्मीद है कि आगे भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस बाहर नहीं आएंगे दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और इस कंटेंट को जरूर पढ़ना। इसमें से क्वेश्चंस पिछले 2-3 पेपर हुए हैं, सब में 2-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं। हम लोग जनरली क्या है, 2011 का कंटेंट है छोड़ देते हैं, परंतु जब तक नई जनगणना होती नहीं है तब तक इससे ही पूछे जाएंगे आपसे। तो क्वेश्चंस याद कीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।